शांत हो जाओ। झगड़े से कभी समस्या का हल नहीं होता। परंतु गलती तो इसकी है। अगर कोई गलती करे तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। अहिंसा और क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। गुरुजी, अहिंसा का क्या मतलब होता है? अहिंसा मतलब किसी को कष्ट न पहुंचाना, न मन से, न वचन से और न ही कर्म से। हाँ, गुरुजी ने हमें पाठशाला में भगवान महावीर के 5 संदेश बताए थे। अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य का मतलब है हमेशा सच बोलना। ये संसार नश्वर है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। जो मन, व्यक्ति, वचन और कर्म से सच अपनाता है और झूठ से दूर रहता है, वही अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करता है। बहुत अच्छा बताया तुमने। अहिंसा सबसे प्रथम धर्म है। हमें जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। हर व्यक्ति को अहिंसक बनकर अपना जीवन जीना चाहिए। सच्चा संयमी वह है जो मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता और जो सभी प्राणियों के प्रति दयालुता और अहिंसा का भाव रखता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का अर्थ है चेतना की शुद्धता, अर्थात वे सभी प्रयास जिनसे हमारे भीतर और बाहर के भाव पवित्र बने रहें। ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर संयम रखें। सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो अपने भावों पर नियंत्रण रखे और बुरे कामों से दूर रहे। आचार्य अर्थात चोरी ना करना, बिना बताए किसी की वस्तु लेना ही चोरी कहलाता है। चोरी करने से व्यक्ति स्वयं की नजरों में गिर जाता है। आत्मा सम्मान से रहित इंसान मानव निर्जीव के समान हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी का पालन करना चाहिए और चोरी जैसे गलत कार्य से दूर रहना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। हमें संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना ही लें, जितनी जरूरत हो उतना ही लें, यही एक सच्चा परिग्रह है। अनेकांतवाद मतलब सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना। इसे हाथी के उदाहरण से समझते हैं। कुछ लोग हाथी की पूंछ को छूकर ये कहते हैं कि ये रस्सी है, कुछ लोग उसके शरीर को छूके ये कहते हैं कि ये दीवार है और कुछ लोग उसके पैर को छूके ये कहते हैं कि ये स्तंभ है। बात तो ये है कि सब आंशिक सत्य बोल रहे हैं, इसलिए हमें सबकी बात सुनना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्सा कर बैठी।